चुका है, इसमें आप खुद को कहाँ देख रहे हैं? हम बिहार में बदलाव देख रहे हैं और जितने स्वयंभू एनालिस्ट और पत्रकार एनालिस्ट हैं जो कि बता रहे थे कि उनको पता है कि बिहार में क्या होने जा रहा है, उनको ज़मीन पर आते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि किसी ने ये नहीं बताया, किसी ने ये प्रेडिक्ट नहीं किया कि बिहार में देश के राजनीतिक इतिहास का मतलब बिहार के राजनीतिक इतिहास में सबसे ज़्यादा वोट होने जा रहा है। और इतनी बड़ी संख्या में जो पोलिंग हुई है, ये दिखाता है कि बिहार में बदलाव बिल्कुल होने जा रहा है निश्चित तौर पर। अब प्राइम मिनिस्टर का स्पीच बदल गया है, वो अब गाने गा रहे हैं, कट्टों की बात कर रहे हैं गानों में, वो आरजेडी को कहीं ना कहीं घेर रहे हैं। तो वो घेर नहीं रहे, आरजेडी का डर दिखाकर वोट ले रहे हैं क्योंकि अपने पास कहने के लिए कुछ नहीं है। तो पीछे कई दशकों से जो एनडीए है, भाजपा है, नीतीश भाजपा है, ये लोग का सबसे बेहतर वोट लेने का तरीका रहा है कि लालू जी का डर दिखाओ, जंगल राज का डर दिखाओ और वोट ले लो, ताकि लोग ये कहें कि भाई काम हुआ ना हुआ हो, कम से कम जंगल राज तो वापस नहीं आना चाहिए। लेकिन इस बार वो स्थिति बदली हुई है। प्राइम मिनिस्टर ये जो कह रहे हैं वो शायद उनको ज़मीनी हकीकत इतना पता नहीं चल रहा है। अगर आप ये कह रहे हैं कि जंगल राज नहीं आना चाहिए तो लोग कह रहे हैं ठीक है नहीं आना चाहिए, लेकिन आप क्यों आना चाहिए, जनसुराज आना चाहिए। विकल्प तो एक नया दूसरा है। जब विकल्प नहीं था तब वो प्राइम मिनिस्टर की बात ठीक थी, तब वो काम भी करता था। इस बार वो काम नहीं कर रहा है। राहुल, आप देखिए कि जो प्रवासी मजदूर है, आप लोग तो गाँव देहात में यहाँ ज़मीन पर आज पत्रकारिता कर रहे हैं, आप लोग जरा जाकर देख लीजिए कि प्रवासी मजदूर किसको वोट कर रहा है। कल तक तो एनडीए को वोट कर रहा था, वो तो मोदी कर रहा था, आज तो वो नहीं कर रहा है। वो तो बिहार में फैक्ट्री रोजगार चाह रहा है और अमित शाह कह रहे हैं कि बिहार में तो फैक्ट्री के लिए ज़मीन है नहीं। तो इसका मतलब है कि आने वाले सालों में भी बिहार में फैक्ट्री नहीं लगेगा। अमित शाह ने खुद कह दिया, तो बिहार का युवा उनको क्यों वोट देगा? अगर फैक्ट्री लगाने के लिए सिर्फ गुजरात में ही ज़मीन है तो फिर बिहार का युवा क्यों वोट उनको देगा यहाँ? और ये पूछिए आप लोग कि अगर फैक्ट्री के लिए ज़मीन नहीं है तो ये जो बड़ा बड़ा सड़क सब बना है, जिसमें कि यहाँ के यहाँ पंजाब, आप बंगाल को गुजरात से जोड़ रहे हैं, वो सड़क बनाने के लिए ज़मीन बिहार में कहाँ से मिले? तो आपको अपना सड़क बनाना है, नेशनल हाईवे बनाना है, तो बिहार में सड़क ज़मीन है, और बिहार के बच्चों के लिए फैक्ट्री बनाना है तो कह रहे कि यहाँ ज़मीन नहीं है। राहुल गांधी एक तो वोट चोरी की बात करते, उन्होंने कहा है कि प्राइम मिनिस्टर वोट चोरी करके प्राइम मिनिस्टर अरे बने हैं। भैया, ऐसा है, ये वोट चोरी का मामला बिहार में आप लोग भी जान रहे हैं कि कभी ना मामला था ना है। और राहुल गांधी विपक्ष के नेता के तौर पर भाजपा से लड़ रहे हैं, वहाँ पर जो कर रहे हैं वो करें, इलेक्शन कमीशन समझे, राहुल गांधी समझे, नरेंद्र मोदी जी समझे। हम लोग को, बिहार के लोगों को उससे कोई मतलब नहीं है। बिहार में विधानसभा का चुनाव है, बिहार के लोग ये जानना चाह रहे हैं कि यहाँ पर शिक्षा कब होगी, रोजगार कब होगा, बिहार की दुर्दशा कब सुधरेगी। वोट चोरी से क्या लेना देना है? बिहार में कोई आपको मिला अभी रास्ते में कि मेरा वोट कट गया है? जब किसी का वोट कटा ही नहीं है तो क्या आप वोट चोरी बात किए जा रहे हो? भाई वोट चोरी का मामला है अपना, दिल्ली में अगर मामला है, इलेक्शन कमीशन को घेरिए, सुप्रीम कोर्ट में जाइए, देश भर में एजिटेशन कीजिए। बिहार के इलेक्शन को क्यों हाईजैक कर रहे हो? उसमें वोट परसेंटेज बढ़ने का जो मामला रहा है, रात में दिखाया जा रहा है, तो ट्रेन से प्रवासी मजदूरों को स्पेशल ट्रेन और टिकट दे के भेजा जा रहा है, इसको लेके क्या कहें? भेजा जा रहा था। जब एनडीए को, भाजपा को लग रहा था कि प्रवासी मजदूर आकर उनको वोट देंगे, तो उन्होंने 12,000 ट्रेन चलाने की बात कही, 20% डिस्काउंट की बात कही। लेकिन जब लोगों ने ये पाया कि जो प्रवासी मजदूर आ रहा है वो तो भाजपा के खिलाफ वोट कर रहा है, बदलाव के लिए वोट कर रहा है, जनसुराज के लिए वोट कर रहा है, आपने छठ के दौरान देखा कि बहुत सारी ट्रेनें जो स्पेशल ट्रेन के तौर पर वादा किया गया था वो ट्रेन खुली भी नहीं है। इनफैक्ट अभी तो कल तक प्रवासी मजदूर आ रहे हैं। भाई, कल मैं आ रहा हूँ जिस इलाके से, कल मैं भागलपुर में बांका में था, वहाँ पर कल एक जगह पे लोग बता रहे 15,000 लोग आए हैं जो छठ में नहीं आ पाए। लोग, प्रवासी मजदूर, युवा बिहार का इस बार इतना डिटर्मिन्ड है कि छठ के बाद कल तक लोग अभी आ रहे हैं वोट करने के लिए। हर हालत में लोग बदलाव चाहते हैं। और बिहार में इस बार चुनाव में महिला एक्स फैक्टर नहीं है, बिहार का युवा एक्स फैक्टर है, बिहार का प्रवासी मजदूर एक्स फैक्टर है, क्योंकि वो अपने घर की महिला को बता रहा है कि वोट इस बार किसको देना है। 10,000 रुपये के लालच में अगले 5 साल का भविष्य नहीं बेचना है। तो नीतीश कुमार का ये दाव उल्टा पड़ने वाला है, क्योंकि लोग पैसा तो लिए हैं लेकिन उनके कहने पर वोट नहीं देंगे। ये फ़र्क आप समझिए। पहले के चुनाव में ये लोग छठ मनाकर चले जाते थे, फिर महिला अपने हिसाब से वोट करती थी। इस बार ये मजदूर, ये युवा साथी घर में बैठे हुए हैं और वो न सिर्फ अपना वोट कर रहे हैं बल्कि अपने परिवार की महिलाओं से भी वैसे ही वोट करा रहे हैं, अपने घर वालों से वैसे वोट करा रहे हैं जो उनको उचित लगता है। तो इसलिए बिहार के इस बार के चुनाव का एक्स फैक्टर युवा है, बिहार के चुनाव का एक्स फैक्टर प्रवासी मजदूर है। और 14 तारीख के रिजल्ट में आपको दिखेगा, कोई आदमी अगर इसको इग्नोर कर रहा है तो उसको 14 तारीख को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ेगा। प्रशांत किशोर चुनावी मैदान से दूर क्यों, इलेक्शन क्यों नहीं लड़ रहे? हम कहाँ पर हैं? हम बिहार में चुनाव नहीं हो रहा है।
प्रशांत जी, सबसे ज्यादा अगर कहीं चुनाव में कोई इन्वॉल्व है तो प्रशांत किशोर है। प्रशांत जी आप सीमांचल में हैं, यहाँ पे मुसलमानों की वोट की बात होती है, सभी पार्टियाँ जो है वो जद्दोजहद कर रही है कि मुसलमानों का वोट लिया जाए, और वैसे भी काफ़ी एक्टिव हैं, कांग्रेस भी एक्टिव है। आप क्या अपील करेंगे मुसलमान वोट? मुसलमानों से बस इतना ही कहेंगे कि भाजपा से डर कर आपने बहुत दिन वोट दे दिया। आप इस्लाम की बात में बताई हुई बात को मानिए। दूसरे दल वाले कह रहे हैं कि भाजपा से डरिए और हमको महागठबंधन को वोट दीजिए, ओवैसी कह रहे हैं हमको वोट दीजिए। जनसुराज कह रहा है कि भाजपा से मत डरिए, अल्लाह से डरिए और हक के साथ खड़े होइए, सही के साथ खड़े होइए, अपने बच्चों के साथ खड़े होइए। भाजपा से डर के बातिलों के साथ, जिन लोगों ने आपके बच्चों का जीवन बर्बाद किया है, उनके साथ खड़ा मत होइए। ठीक है, थैंक यू सर। स्कूल का बस्ता छाप पर बटन दबाएं, जन सुराज को विजयी बनाएं।